गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। 10th क्लास का 9 to 10 जो हमारा एक टॉपिक चल रहा था ग्रामर के अंदर टेंस का, उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक के जो भाग थे टेंस में वो सभी हम पढ़ चुके हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट के बाद में जो अगला टेंस का भाग आता है वह है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। सबसे पहले किसी भी टेंस को जानने के लिए उसकी पहचान का पता होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो पहचान पहचान है, इसकी पहचान क्या होती है? रहा, था, रही, थी और रहे थे। तो इस टेंस के भीतर ये पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा चल रहा है, आज पास्ट का सेकंड भाग है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान के बाद में सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य की हम यदि बात कर रहे हैं तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले 5 टेंसों के अंदर देखा, 4 तो प्रेजेंट टेंस के और एक पास्ट टेंस के भीतर, तो अलग अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ड्स का प्रयोग आप लोगों ने देखा, समझा, अलग अलग फॉर्म्स के बारे में देखा। अब इस टेंस के भीतर भी हेल्पिंग वर्ब अलग होंगी और जो मेन वर्ब है वह भी अलग होगी। तो देखते हैं कि सिंपल का जो सूत्र है वह क्या होगा। तो सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सूत्र होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म बनाते हैं हम फर्स्ट के साथ में आईएनजी जोड़ करके, उसका प्रयोग यहाँ पर हम लोगों को करना है। और साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। वाज और वर का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है ये हमें यहाँ पर देखना है, समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वाज। तो वाज का प्रयोग करते हैं हम आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, इन सभी के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। और वर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल, इन सभी के साथ में हम वर का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका वाज है वो एक वचन संज्ञाओं के साथ काम में आता है और जो आपका वर है वह बहुवचन संज्ञाओं के साथ में काम में आता है। अब हम इसका वाक्य बनाना देखते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक कहानी पढ़ रहा था। बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है। सबसे पहले वही काम करना है हमें कि जो भी हमारा हिंदी में वाक्य दिया हुआ है उसके अंदर उसकी पहचान का पता करें कि ये किस टेंस का वाक्य हो सकता है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ चेक करें कि पहचान क्या है। रहा था, रही थी। तो यहाँ पर रहा था, रही थी होने की वजह से हम समझेंगे कि यहाँ पर जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका प्रयोग हुआ है। वाक्य के बारे में जानकारी लेते हैं कि वाक्य किस प्रकार का है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है। सिंपल सेंटेंस के ये अंदर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूर्ण विराम नजर आ रहा है और साथ में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं कि क्या ये नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। तो जैसा कि आपको इस वाक्य के अंदर कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर नकारात्मक वाक्य नहीं हो सकता या नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। तो फिर ये वाक्य किस प्रकार का हो सकता है? तो ये जो बचा वह सिंपल सेंटेंस, तो ये सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है। अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले नियम कहता है हमारा सब्जेक्ट लगाएं। काम करने वाला कौन था? मैं को हम लोग कहेंगे आई।
अब हमारा सवाल आता है कि वाज और वर में से दोनों में से क्या लगाएं। तो इसके विस्तृत रूप से जानने के लिए इस बात को हम लोगों ने यहाँ पर आपको साफ क्लियरली बता दिया है कि वाज का प्रयोग आपको कहाँ करना है और वर का प्रयोग कहाँ करना है। तो यहाँ पर आई आपको नजर आ रहा है, सिंगुलर नाउन है, इस वजह से यहाँ पर इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं कि वाज वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। यहाँ हम देखते हैं काम कर रहा है पढ़ने का। पढ़ने को हम कहते हैं रीड, और रीड के अंदर आईएनजी जोड़ना है तो रीडिंग। और सबसे लास्ट में हमारे पास चीज बचती है ऑब्जेक्ट। तो ये क्या पढ़ रहा था, ये कहानी पढ़ रहा था, तो ए स्टोरी। इस प्रकार से आपका ये वाक्य समाप्त होता है कि आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी। तो इस वाक्य के अंदर आप लोगों ने देखा कि दो अलग हेल्पिंग वर्ड्स का प्रयोग हुआ और मेन वर्ब की जो फॉर्म है उसके रूप में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ। आपको सदैव ये बात याद रखनी है कि जो भी आपका कंटिन्यूस टेंस आएगा तो कंटिन्यूस में काम के जारी होने का भाव पाया जाता है। इसलिए उन वाक्यों के पहचान में या उन टेंसों के भीतर जो वाक्य की पहचान होगी उसमें रहा रही शब्द आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो ये बात हमें याद रखना है। अब कैसे पहचान करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है या पास्ट कंटिन्यूस का है, तो सीधे सा तरीका है कि अंत वाले शब्द से आप पता कर सकते हैं। यहाँ आपको नजर आ रहा है रहा था। अब आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से कि था थे थी जो शब्द हैं ये सब पास्ट में आते हैं, और रहा रही जो है ये पहचान होती है कंटिन्यूस की। तो ये कौन सा टेंस हो सकता है, ये पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर था थे थी की जगह है शब्द नजर आ जाता तो है का मतलब जो आज के समय में प्रेजेंट है, मौजूद है, काम चल रहा है, तो इसलिए इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में मानते। कहने का मतलब है रहा रही शब्द चेंज नहीं होंगे, सिर्फ अंतिम शब्द जो इनके आगे दिया हुआ है उसी से ये चीज की पकड़ होगी, पहचान होगी कि कौन सा टेंस यहाँ पर आया है। अब हम दूसरा कोई वाक्य देखते हैं, जैसे सीता, फुटबॉल, खेल रही थी। सबसे पहले किसी भी वाक्य को बनाने के लिए उसकी पहचान देखिए। तो यहाँ पहचान में आपको नजर आ रहा है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए हुए हैं। तो आपको पता लगता है इस बात से कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। वापस मैं अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि रहा रही जो है ये कंटिन्यूअस का सूचक होता है, काम के जारी रहने का सूचक होता है। और जो था थे थी है ये पास्ट के अंदर सूचक होगा, यानी कि जो भी वाक्य आएगा उसमें था थे थी यदि आपको नजर आए तो आप समझ जाएं कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। और यदि आपको रहा रही नजर आ रहा है तो आप समझ जाएं कि ये वाक्य जो है या ये जो प्रकार है वाक्य का वह कंटिन्यूअस का होगा। अब वाक्य बनाना सीखते हैं कि सबसे पहले सीता, तो हम यहाँ लिखेंगे सीता, वाज और वर का प्रयोग करेंगे तो सीता एक वचन नाउन होने के कारण यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वाज का। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, काम हो रहा है खेलने का, तो खेलने को कहते हैं हम प्ले, और साथ में आईएनजी फॉर्म जोड़नी है तो यहाँ हम लिखेंगे इसको प्लेइंग। और खेलने वाली चीज क्या है तो वह है फुटबॉल, तो अंत में सबसे लास्ट में फुटबॉल। इस प्रकार से आपको ये सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देख लीजिए ये आपके दो एग्जांपल हुए, पास्ट कंटिन्यूअस का हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर सिंपल में आप लोगों ने वाज वर्ब का प्रयोग देखा, प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म का प्रयोग देखा। सिंपल सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जाएंगे। आप सभी को याद रखना है कि सूत्रों से हट करके या सूत्रों को बगैर ध्यान दिए आपको वाक्य नहीं बनाने हैं, वरना आप हमेशा वाक्य गलत बनाएंगे। तो इसलिए सूत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वाक्य किस टेंस का हो सकता है, कौन सी उसके अंदर पहचान आ रही है, और उसमें कौन सी चीज सब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, और कौन सी उसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ये चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अब सिंपल सेंटेंस के बाद में जो अगला सेंटेंस आता है उसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस के भीतर आप लोगों को जो सिंपल सेंटेंस का सूत्र दिख रहा है
उसी सूत्र को आप चाहें तो नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। पिछले कई वीडियो के अंदर ये बात आपको बताई जा चुकी है कि किसी भी सिंपल सेंटेंस के सूत्र को आप किस प्रकार से नकारात्मक वाक्य के सूत्र में बदल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास वापस आप लोगों को एक बार ध्यान दिला देता हूं कि किस प्रकार से इसका नेगेटिव का सूत्र बनाना है। कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वाज, वर्ब, एंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये आपके पास चार चीजें हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें आप जानते हैं नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे ये चीज हमें समझनी है। तो नॉट का प्रयोग आपका जो भी सूत्र दिया हुआ है उसके अंदर नॉट तीसरे नंबर पर आप लोगों को लगाना है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पर वाज वर्ब, और जहां वर्ब की फॉर्म दी हुई है इसे यहां से आगे बढ़ा दें, और आगे बढ़ा करके इसके स्थान पर आप नॉट लगाएं प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं प्लस ऑब्जेक्ट लगाएं। ये आपका नकारात्मक वाक्य का सूत्र होता है। तो जैसा आपने देखा कि सूत्र वही है, सिंपल सेंटेंस था तो सूत्र था सब्जेक्ट, वाज, वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन नकारात्मक सूत्र बनाया तो उसके अंदर सिर्फ एक वर्ड अलग से ऐड किया, नोट। तो नोट को कहाँ करा, तीसरे नंबर पर इसे नोट जोड़ दिया गया। अब हम वाक्य बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अभी हमने एक वाक्य लिखा था कि मैं एक कहानी पढ़ रहा था। अब हम इस वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं कि मैं एक कहानी नहीं पढ़ रहा था। वाक्य को देखिए, पहचान वही रहेगी, रहा था, रही थी, लेकिन यहाँ पर एक अलग शब्द जोड़ दिया गया, नहीं। और नहीं शब्द आपको दिख जाए तो आप तो स्वयं समझ जाएं कि नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आई, वाज और वर्ब में से एक लगाना है, आई के साथ हम लगाते हैं वाज, तो हम यहाँ लगाएंगे वाज। साथ में नोट जोड़ना है तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे नोट। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अब मेन वर्ब मतलब जो भी मुख्य काम कर रहा है ये कार्य, ये सब्जेक्ट जो भी मेन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पढ़ने का। पढ़ने को हम कहते हैं रीड, और रीड के अंदर हम जोड़ देंगे आईएनजी, तो रीडिंग। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या बचता है, तो एक, और कहानी को कहेंगे स्टोरी। इस तरीके से ये वाक्य हम लोग पूरा करते हैं। ये आपका नेगेटिव का सेंटेंस होता है। इसके बाद हमारा जो अगला भाग आता है वह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य का यदि सूत्र आप लोगों को बनाना है तो कैसे बनाना है, इसका भी तरीका आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया गया था। वापस एक बार देख लें कि करना क्या है। सबसे पहले आप वही सिंपल सूत्र को ध्यान में रखें। तो देखें, जैसा कि नोट दिया हुआ था लेकिन ये तो नकारात्मक था, इसलिए आप इस नोट को यहाँ से हटा दें, इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है। अब आपको दिख रहा है कि ये वाक्य पूरा वही सिंपल वाला पैटर्न आ गया है आपके पास। तो सब्जेक्ट, वाज, वर्ब, वर्ब एंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल का सूत्र था। इसी सूत्र से आप लोगों को क्या करना है, प्रश्नवाचक का सूत्र बनाना है। कैसे, तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आप आगे ले जाएं, और जो आपका सब्जेक्ट है उसे आप पीछे ले जाएं। तो सूत्र क्या बनेगा, वाज वर्ब को सबसे आगे लाएंगे, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, वर्ब की एंड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और सबसे जरूरी चीज कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य होने के नाते हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखें सूत्र बनेगा, देखिए जो सूत्र बनेगा इसका वो क्या होगा, तो वाज प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जैसा कि हम जानते हैं वाक्य प्रश्नवाचक तो सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। अब कैसे बनाना है, तो देखें, क्या वह एक गाना गा रहा था।
क्या वह एक गाना गा रहा था, वही पहचान ढूंढनी है हमें। राता रंगती दिख रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा वाक्य, और सबसे अंत में आ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो हम समझ जाएंगे कि प्रश्नवाचक का वाक्य है। कैसे बना है, सबसे पहले तो वाज ओवर का प्रयोग शुरुआत में करना होगा। अब सवाल ये है डायरेक्ट वाज ओवर ना लगाएं, अक्सर स्टूडेंट बगैर सोचे समझे वाज ओवर लगा देते हैं। उससे पहले आप सब पहले सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह, और वह में भी ये मेल है या फीमेल है, रहा था इसका मतलब मेल है, तो हम क्या लगाएंगे, ही के साथ में। अब ही के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज, तो यहाँ हम लगा देंगे वाज, तो वाज ही। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, काम हो रहा है गाने का, गाने को हम लोग कहते हैं सिंग, और सिंग के साथ हम जोड़ देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो सिंगिंग। और क्या गा रहा है, एक गाना, तो ए सॉन्ग। इस प्रकार से इस वाक्य को हम लोगों ने बनाया। दोबारा देखिए कैसे। सबसे पहले वाज और वर्ब में से हमें एक लगाना है। अब वाज लगाएं या वर्ब लगाएं, इसको डिसाइड करते हैं हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट आपके पास है वह को कहेंगे हम इंग्लिश में ही, तो ही आपका एक वचन है, और एक वचन के साथ हम लगाते हैं वाज, तो वाज लगाया। उसके बाद में आपने सब्जेक्ट के रूप में ही लगाया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो वो हमने लगा दिया सॉन्ग। तो इस प्रकार से करके हमने प्रश्नवाचक का वाक्य बनाया। अब इसके बाद जो अगला सेंटेंस आता है वह है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का सूत्र यदि बनाना है तो देखिए क्या करें। अभी आप लोगों ने देखा कि प्रश्नवाचक का सूत्र था। अब प्रश्नवाचक का सूत्र तो ये पहले से ही है, लेकिन नकारात्मक और बनाना है। इसका मतलब है नोट का प्रयोग आपको और करना है। अब नोट कहाँ जोड़ना चाहिए ये आपको भी बताया गया कि थर्ड नंबर पर जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास वाज वर्ब, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन हमें नेगेटिव का सूत्र बनाना है, इसलिए नोट भी जोड़ना होगा। तो यहाँ से इस चीज को हटा दीजिए, और इसकी जगह आप थर्ड नंबर पर क्या जोड़ेंगे, नोट। तो यहाँ आप जोड़ दिया नोट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक का वाक्य हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैसे प्रश्नवाचक नकारात्मक का वाक्य बनाते हैं, कि जो प्रश्नवाचक का वाक्य पहले से ही दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है, उसी में थर्ड नंबर पर नोट और जोड़ दें, आपका वाक्य तैयार हो जाएगा, सूत्र तैयार हो जाएगा। देखें, अब मान लीजिए जैसे कोई वाक्य दिया हुआ है आपके पास प्रश्नवाचक नकारात्मक का हिंदी में, तो देखें एग्जाम्पल, क्या वे बाजार जा रहे थे। क्या वे बाजार जा रहे थे, तो जैसे ये बात, सॉरी, क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे। प्रश्नवाचक नकारात्मक है, इसलिए क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे। जैसे कि ये वाक्य दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाएं। तो इस वाक्य को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो आपके पास वाक्य दिया हुआ है पहले उसे अच्छे से समझें कि वाक्य कैसा है। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक का वाक्य है, सूत्र है आपका वाज वर्ब, तो वाज वर्ब में से एक चीज लगाएं। पहले दे रखा है वे। अभी फिर आपको मैं एक बात बता दूं, पहले सब्जेक्ट को देखना, नहीं तो गलत होगा वाक्य। तो वे को हम अंग्रेजी में कहते हैं दे के साथ आप क्या लगाएंगे, वर्ब। आपको ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है कि दे के साथ में वर्ब का प्रयोग करना है, तो वर्ब दे। तो यहाँ पर हमने वर्ब का प्रयोग करा, उसके बाद में दे का प्रयोग करा, उसके बाद वाज वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लगा दिया आप लोगों ने, नॉट का प्रयोग करना है तो नॉट। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जाने का काम कर रहा है तो जाने को कहते हैं हम गो में जोड़ दीजिए आईएनजी गोइंग टू, और कहाँ जा रहे हैं, बाजार। बाजार को हम क्या कहेंगे, मार्केट। तो इस प्रकार से आपका ये वाक्य समाप्त होता है, और साथ में ही आपका जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह भी समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को अभी बताया गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है किस प्रकार से, इसके अंदर कौन सी फॉर्म आती है, कौन से इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है,
किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो एक नई हेल्पिंग वर्ब आई है वाज वर्ब, उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया और साथ में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करा गया। 4 प्रकार के वाक्य बताए और उसमें भी आपको ये बताई गई चीज कि जो सिंपल सेंटेंस आपके पास आता है उस सिंपल सेंटेंस के बेस पर ही आप कोई भी अन्य वाक्य का सूत्र भी तैयार कर सकते हैं और वाक्य भी बना सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस और आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव वाला जो सिंपल सूत्र था, उसी से आप लोगों ने प्रश्न नकारात्मक का, प्रश्नवाचक का और प्रश्नवाचक नकारात्मक का सूत्र बताया। तो कैसे बनाया कि यदि नेगेटिव बनाना है तो जो आपका सिंपल का सूत्र है उसमें आप 3rd नंबर पर नॉट जोड़ दीजिए। यदि प्रश्नवाचक का वाक्य बनाना है तो जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब आई है आप उसे आगे ले आइए, सब्जेक्ट को पीछे ले जाइए और बाकी का कोई चेंज नहीं करना है सूत्र में, लेकिन सबसे लास्ट में क्या जोड़ना है, प्रश्नवाचक का वाक्य इसलिए क्वेश्चन मार्क जोड़ना है। और प्रश्नवाचक का सूत्र यदि बन गया तो उस प्रश्नवाचक के सूत्र में यदि आप 3rd नंबर पर नॉट जोड़ देंगे तो प्रश्नवाचक के साथ साथ वह नकारात्मक का भी वाक्य बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार से करके आप किसी भी टेंस को, जितने भी आगे टेंस आने वाले हैं या आप पढ़ चुके हैं, सब में यही प्रोसीजर हम लोग समझ करके चल रहे हैं। बार बार आप लोग यदि इनको लिख करके अपने कॉपियों में, नोटबुक्स के अंदर यदि इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सूत्र आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपको साथ में ये भी पता लगेगा कि अलग अलग जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं किसके साथ या किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये बात ध्यान दें। एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अधिकतर जो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, सहायक क्रियाएं आएगी, उनमें आप सिर्फ एक चीज देख लीजिए, ये सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हैं कि एकवचन के साथ आएगी या बहुवचन के साथ। तो देखिए वाज, वाज में एक अल्फाबेट आया एस, इस एस का मतलब क्या समझे, इस एस का मतलब आप समझे सिंगुलर, इस एस का मतलब समझना है सिंगुलर। और सिंगुलर का मतलब क्या समझे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी हुई होगी और उसमें यदि आपको एस दिख जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज में आएगी। जैसे इज, हैज, वाज वर, ये सारी ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सब सिंगुलर के लिए काम में आती हैं, क्योंकि सब में क्या नजर आएगा, एस। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेंस के प्रकार को पढ़ेंगे। और इस वीडियो को, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।